नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप में विशिष्ट है। तो मित्रों, मेरे एक मित्र हैं, अतिशय प्रिय मित्र हैं। उन्होंने कहा कि शर्मा जी, आप राधे राधे बोलना, राधे राधे कहा करो। तो मैंने कहा राधे राधे कहना कोई बुरी बात तो नहीं है। जब मैं भगवान श्री कृष्ण का ही सेवक हूँ, उनका पुत्र हूँ, उनका दास हूँ, उनका सखा हूँ, उनका भक्त हूँ, तो राधे मेरी माँ। हालांकि माता जो राधिका जी हैं, चलो प्रेम से बोल लेते हैं राधे राधे, जय हो। तो मित्रों, क्या है कि श्री राधे जी जो हैं स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं और भगवान श्री कृष्ण की ये बहुत ही अत्यंत प्रिय, बल्कि ये कहें कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा में कोई ज्यादा भेद नहीं है। श्री राधिका रानी उनकी अत्यंत प्रेम करने वाली, उनका हृदय स्वरूप है। माता राधिका श्री कृष्ण का हृदय स्वरूप है, उनके वक्षस्थल में निवास करती है। और माता राधिका जी लक्ष्मी स्वरूपा होने के कारण सारे जगत की अधीश्वरी है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन तो जरूर ही दबा लें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और हमारे बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो श्री राधिका रानी जगदीश्वरी हैं, श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं, श्री कृष्ण की प्रेम की पराकाष्ठा हैं। उनकी समता प्रेम के क्षेत्र में कोई नहीं कर सकता। तो मित्रों, वैसे तो माता का स्वरूप हमेशा ही पूजनीय माना जाता है, वंदनीय माना जाता है, लेकिन राधिका जी का और कृष्ण का जो स्वरूप है, उनकी भक्ति को लोग रसिक जन कहते हैं। वो भक्त हैं, रसिक कहलाते हैं और उसमें रसमयी उनकी प्रणय लीला को बखान करते हैं। तो अब राधिका रानी माँ के स्वरूप में तो मानी ही जाती हैं, इसमें कोई दुराह नहीं है, जगत जननी है वो। लेकिन ये जो उन्होंने नरनाट्य किया, लीला की श्री कृष्ण के साथ, जो उनकी अधीश्वरी बनकर के आई, तो उस जीवन में श्री राधा रानी का ये जो स्वरूप है वो माना जाता है कि ये प्रेम स्वरूप है। और लोग उनको लाड़ली जी महाराज, लाड़ली जी और लली, ब्रसभानु लली, ब्रसभानु दुलारी, है ना, श्री कृष्ण की हृदय स्थली, जाने क्या क्या नाम से पुकारते हैं। तो ये भक्तों को दिव्य रस की अनुभूति कराती है। रसो वैसा, जैसे कि भगवान वेदों में लिखा हुआ है कि भगवान जो है रस स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण तो रस स्वरूप साक्षात रसावतार हैं। तो माता रानी रसमयी हैं। तो खैर, आज बात करने जा रहे हैं वृंदावन की। और वृंदावन में एक ऐसे दिव्य संत की समाधि है, भगवत स्वरूप संत की समाधि है। भाई, मेरे वीडियो अगर बड़ा हो जाए तो भी पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि ये वीडियो उन संत के बारे में है जिनको कहते हैं कि वो किस्मत बदलने वाले बाबा थे नहीं, हैं अभी भी। शरीर समाप्त होने के बाद भी संत जन समाप्त नहीं होते। उनकी जो कृपा है, उनकी जो ऊर्जा है, आज भी भक्तों को आप्लावित करती है, भक्तों को समाधान देती है। हाँ, तो ज्यादा इंतजार न कराते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फोटो, यह फोटो परम पूज्य बाबा लक्ष्मण दास जी, इनको प्रेम से लोग नीम करोली के बाबा या नीम करोरी बाबा के नाम से भी जानते हैं। ढंग से देखिए, बाबा नीम करोरी जी महाराज यही हैं
जो मार्क जुकरबर्ग की जिन्होंने जिंदगी बदली, स्टीव जॉब्स की जिंदगी बदली, जूलिया रॉबर्ट्स की जिंदगी बदली और जाने कितने कितने लोगों की जिंदगी उन्होंने बदली। ऐसे परम पूज्य 1008 श्री नीम करोली महाराज, नीम करोली बाबा जी महाराज के चरणों में मेरा हृदय से अभिनंदन और कोटि कोटि वंदन। भक्तों, मैं कह चुका हूं कि बाबा नीम करोली महाराज के गांव जहां पर इनका नीम करोली नाम पड़ा, मैं वहां गया हूं और एक रात वहां रुक करके भी आया हूं। तथा वृंदावन में जब मैं जाता हूं तो बाबा नीम करोली के मंदिर में, उनके आश्रम में जरूर जाता हूं। और परम पूज्य नीम करोली बाबा जी महाराज जो हैं, ये श्री हनुमान जी के ही अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी का एक अंशावतार इनको माना जाता है। इतने चमत्कारी बाबा कि आप दंग रह जाएंगे उनकी जीवन लीला सुन करके। उनके गुणों का, अथाह गुणों का गुणगान तो करना मेरी इस छोटी सी जिह्वा के लिए, उनके अथाह गुणों का बखान करना इतना संभव तो नहीं है, लेकिन उनके श्री चरणों में अपने मस्तक को नवाते हुए पूर्ण भक्ति भाव से महाराज जी के श्री चरणों का मैं ध्यान करते हुए आप लोगों को उनके जीवन की कुछ घटनाएं सुनाता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि बाबा नीम करोली जी महाराज कितने महान हैं और आज भी भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। मित्रों, मेरे यहाँ राजकीय जिला पुस्तकालय में एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी जिसका नाम था बाबा नीम करोली महाराज के अद्वितीय दिव्य प्रसंग, और कोई अवकाश प्राप्त जज साहब ने वो लिखी थी। उनका नाम मैं ध्यान नहीं इस समय आ रहा है, खैर उससे क्या लेना। तो वो पुस्तक मैंने पढ़ी थी, तो वह किताब में मैंने कई आख्यानों को पढ़ा। इसके बाद मैं जब नीम करोली गया, ये फर्रुखाबाद जिले में महमदाबाद के पास में नीम करोली गांव है। और मित्रों, यहाँ पर देश विदेश के लोग वृंदावन आश्रम में, ये वृंदावन में अटल्ला चुंगी के पास में महाराज जी का आश्रम है, जहाँ पर ये सितंबर, शायद सितंबर है या मतलब 1973 में उन्होंने वहां पर उनका देहावसान हुआ था और वहीं पर उनकी समाधि का मंदिर भी बना हुआ है। और ठीक तारीख मैं अभी बता नहीं सकता और झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है। तो वहां पर क्या है कि 20 वर्ष तक तो धरती के भीतर उन्होंने एक गुफा बना करके नीम करोली गांव में रहे। अब नीम करोली गांव के बाबा वो कैसे कहे गए, इसकी कथा है। एक बार ये 13 वर्ष की आयु में महाराज जी ये टूंडला के पास में, यानी कि फर्रुखाबाद जिला, फर्रुखाबाद नहीं, ये टूंडला के पास में एक अकबरपुर नाम का गांव था। वहां पे ये बाबा जी का जन्म हुआ था और इनकी माता जी का देहावसान बचपन में ही हो गया था। तो ये 13 वर्ष की उम्र में जाकर के जूनागढ़ चले गए थे। वहां इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, फिर दाढ़ी और बाल बड़े बड़े हो गए। और महाराज जी पहले सफेद धोती ओढ़ते थे, पहनते थे, बाद में उन्होंने कंबल ओढ़ना चालू कर दिया। अब देखिए, जून के महीने में भी, गर्मियों में भी बाबा जी कंबल ही ओढ़ते थे। और आज भी वहां पर जब लोगों की मनौती लोग मानते हैं और मनौती पूरी हो जाती है, तो मनौती पूरी होने के उपरांत लोग वहां पर महाराज जी को कंबल चढ़ाने जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक भक्त, जब बाबा जी का देहावसान हो गया, एक भक्त ने मनौती मानी होगी कि बाबा जी मेरा अमुक कार्य हो जाए तो मैं आपको कंबल चढ़ाऊंगा। और इसके बाद में जब उसका कार्य हो गया तो वो कंबल सस्ता वाला, कोई साधारण सा कंबल लेके बाबा जी को मंदिर में चढ़ा आया। महाराज जी ने उनको स्वप्न दिया, बोले कि अरे भाई, ये बताओ कि क्या इस बेकार से कंबल से मेरा जाड़ा कट जाएगा। तो उस व्यक्ति को बड़ा क्षोभ हुआ
और सवेरे उठ करके वो सबसे पहले उसने जो काम किया वो ये कि एक अच्छा सा महंगा कंबल खरीदा उसने और जाकर के महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। एक बार फर्रुखाबाद जिले में ही रहते थे, वहीं नदी, गंगा नदी है पास में, तो एक सज्जन के पास वो गए। उनका लड़का फौज में था और उस सज्जन में वो, जब उस सज्जन के पास वो गए तो उन्होंने कहा बेटा भोजन करेंगे, तो बाबा जी का इतना नाम था कि लोग बोले बाबा जी ठीक है। बाबा जी बोले मैं आज तेरे यहाँ सोऊंगा भी, तो बोले ठीक है महाराज जी सो जाइए। तो उन्होंने एक चारपाई दे दी और बाबा जी उसमें कंबल ओढ़ करके सो गए। रात को बाबा जी चिल्लाने लगे हाय हाय, और यहाँ मारा, ये मारा, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे वो काफी जो है कंबल के भीतर ही बार बार मतलब इधर उधर पलटी खाते रहे। और बाद में क्या हुआ, 4 बजे के समय वो शांत हो गए और शांत होने के बाद जब वो सवेरे जागे तो उन्होंने कहा एक छोटा सा झोला दीजिए। तो झोला मिला, उनको दिया गया, तो उसमें उन्होंने कुछ डाला, लपेटा और ऊपर से गांठ बांध दी और बोले जाओ इसको गंगा में छोड़ दो जा करके। अब जब जिससे कह दिया जाता है कि अमुक काम मत करना, तो वो आज्ञा से बंधा हुआ था, तो उसने उसको खोला तो नहीं, लेकिन क्या हुआ कि उसने देखा तो ऐसा लगा जैसे कि राइफल के कारतूस हों, तो उसने जा करके गंगा में डाल दिया। इसके 3 महीने बाद उनका लड़का जो कश्मीर बॉर्डर पर था वो घर आता है और उसने बताया कि अमुक तारीख की अमुक रात को इतने से इतने बजे तक मेरे कई सैनिक की टुकड़ी थी, करीब 50 लोग थे, अचानक घात लगा करके पाकिस्तान के दुश्मनों ने, उनकी सेना ने आक्रमण कर दिया, जिसमें 50 में से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा उसको छोड़ करके। तो उसने घर वालों ने पूछा कि तुम कैसे बचे? तो उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर गोली चलती थी तो एक कोई कंबल ओढ़ करके कोई बाबा जैसा दिखता था और वो मेरे सामने आ जाता था और वो गोली अपने ऊपर झेल लेता था और मुझे बचा देता था। इसके बावजूद कुछ गोलियां लग गईं और मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा, ठीक हो करके अब आया हूं। तो ऐसा भजन चलता है वहां पे वृंदावन में, और कैसेट वगैरह भी मिलती है कि गोलियां, बाबा जी और राइफल की गोलियां, ऐसा कुछ करके कैसेट में लाया था, लेकिन वो खराब हो गई है। तो महाराज जी यहाँ बैठे बैठे, फर्रुखाबाद जिले में बैठे बैठे, और वहां की गोलियां क्या अलौकिक शक्ति थी। ये जो विदेशी हैं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स और भी कई ऐसे लोग, ये लोग कैसे मानते? महाराज जी में शक्तियां हैं। उनकी मृत्युपरांत ये जो है 1975 की बात है, जर्मनी में एक सज्जन बाबा जी की गले में लॉकेट डाले हुए था। देखिए मैं लॉकेट डालने को मना करता हूँ, लेकिन ये महाराज जी भगवत स्वरूप है, एकदम ईश्वर का स्वरूप है। तो उस लॉकेट की कहानी बताता हूँ, मैं हर बाबा की बात नहीं करता हूँ। तो ये उन्होंने क्या किया कि उसके गले में ये बाबा जी की लॉकेट पड़ी हुई थी। तो जर्मनी में एक पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को रोका और रोकने के बाद में उससे कहा कि मैं तुमको जेल ले जाऊंगा। किस जुर्म में? बोले ये जिस व्यक्ति की तुम गले में लॉकेट डाले हुए हो ये बहुत बड़ा अपराधी है। तो उन्होंने कहा ये अपराधी कैसे हो सकते हैं? उसने कहा ये मुझको दिखता है, सड़क के पार दिखता है, और जब मैं इसके पास जाता हूं तो अचानक कहीं गायब हो जाता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज कब तुमने देखा? तो उन्होंने बताया कि मैंने अभी 3 दिन पहले देखा था, 10 दिन पहले देखा था। उन्होंने कहा ये तो 1973 में ही ये जो है इन्होंने शरीर छोड़ दिया, और ये भारत में रहते थे। इनका नाम था नीम करोली बाबा, और ये बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई अपराधी हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, पुलिस वाले ने, कि भाई जिसका गुरु इतना सक्षम है कि मरने के बाद भी दर्शन दे देता है,
उसके शिष्य को या उसके भक्त को मैं कैसे बंद कर सकता हूँ, और उसने छोड़ दिया। तो उस व्यक्ति ने उनसे कहा, पुलिसमैन से, कि महाराज मुझसे ज्यादा तो आप भाग्यशाली हो कि जो महाराज के दर्शन आपने किए हैं और आप मेरे गले में पड़ी हुई लॉकेट से आप उनको पहचान गए हैं, आप ज्यादा भाग्यशाली हो। ऐसे अनंत श्री विभूषित श्री नीम करोली बाबा जी महाराज आज भी भक्तों के हृदय में बसते हैं, और जो उनकी शरण में जाते हैं उनको अपनी कृपा से अभिभूत कर देते हैं। जाने कितनी रोती धोती, जाने कितनी टूटी फूटी, जाने कितनी फूटी तकदीरों को उन्होंने संभाला है। और अगर वृंदावन जाने का समय मिले, या कानपुर में भी मंदिर है, कानपुर भी जाने का समय मिले किसी को, या नैनीताल में कैंची धाम है, वहां जाने का समय मिले। हालांकि भारत के लगभग हर महानगर में उनके आश्रम हैं, पर कैंची, वृंदावन और नीम करोड़ी गांव का महत्व कुछ अलग ही है। इसी प्रकार से एक प्रसंग कानपुर का है कि कानपुर में एक कमिश्नर साहब थे। अंग्रेजों का जमाना था और कमिश्नर साहब थे, लेकिन वो जो कमिश्नर साहब थे वो बाबा जी पर अगाध श्रद्धा उनकी थी। तो उनके जो पुत्र था, उस पुत्र की आंखों में एक बल्ब टूट करके चला गया। और अब क्या है कि जब वो कांच आंखों में चला गया तो बहुत अच्छे अच्छे सर्जनों को दिखाया गया, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन वो आंख ठीक नहीं हुई। बच्चे की आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता था, आंखों का नजराना चला गया था, क्योंकि आंख के भीतर कांच रह गई थी। वो बल्ब क्या राड जैसा था, कुछ टूट के चला गया था। अंत में क्या हुआ कि कमिश्नर साहब ने हार मान ली, और हार मानने के बाद में वह चुपचाप बैठ गए। तो बड़े दुखी मन से कमिश्नर साहब बैठे हुए थे। उनको ध्यान आया कि बहुत दिन से गुरुजी नहीं आए। तो सबसे बड़ी बात ये थी नीम करोली बाबा की कि जो कहीं कोई याद करता था तो तुरंत वहां पर हाजिर हो जाते थे। तो जब कमिश्नर साहब ने याद किया कि गुरुजी नहीं, बाबा जी बहुत दिन से नहीं दिखाई दिए, तो बाबा जी ने दरवाजा खटखटाया, बोले खोल दरवाजा, मैं आ गया। दरवाजा खोला गया। कमिश्नर साहब और उनकी पत्नी ने विगलित कंठ से भाव विभल होकर के उनको भीतर बुलाया और बैठाया। बाबा जी ने कहा कि बेटा क्या बात है, क्यों दुखी हो? तो कमिश्नर साहब ने अपनी बात बताई। बोले सारे डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, मेरे बेटे का कैसे ये ठीक होगा, इसकी आंखों में दिखाई नहीं देता। महाराज जी बोले अच्छा। तो उन्होंने उसकी आंखों में अपने हाथ रख दिए दोनों, और जब हाथ रख दिए और बोले बेटा कैसा लग रहा है, जैसे ही उन्होंने हाथ हटाया तो बेटा बोला कि गुरुजी मुझे तो दिखाई दे रहा है। कमिश्नर साहब रो पड़े कि जिसको सबने असाध्य कह दिया था, बाबा जी ने उसको हाथ रख करके ठीक कर दिया। बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जो भी कांच तुम्हारे आंख के भीतर है वो 2-3 महीने में गल जाएगी और तुम्हें अब जीवन भर आंख की प्रॉब्लम नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। और बाद में वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और हालांकि वीडियो हो जाएगी थोड़ी बड़ी, पर एक प्रसंग अभी और बताऊंगा, फिर अगली वीडियो में भी बाबा जी के बारे में बताऊंगा मैं, पर एक प्रसंग अभी सुन लीजिए कृपा करके। मैं कानपुर गया तो कानपुर में काकादेव में एक दुकान थी। देवकी टाकीज के सामने थोड़ा पास में एक दुकान थी, और वो गुप्ता जी थे। तो गुप्ता जी का नाम तो मुझे याद नहीं है क्या है। मैं 4-5 साल पहले वहां से गया तो बाबा नीम करोली की बहुत बड़ी कंबल ओढ़े हुए
उन्होंने फोटो सजा रखी थी, तो मैं वहां पहुंच गया। तो बोले आपको क्या करना है, क्योंकि वो कारों वगैरह में गैसकिट लगाते थे, अब तो उन्होंने धंधा बदल दिया है। और तो मैंने कहा कि भाई क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ, आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। और चूंकि पत्रकार था, मैंने बताया, खैर पत्रकार होना अपनी जगह है, पर मैं महाराज जी से प्रेम करता था इसलिए वहां गया। तो उन्होंने कहा ये बैठिए, चाय मंगाई। इसके बाद में पूछा कि ये जो आपने फोटो लगा रखी है, इनके बारे में मुझे बताइए। तो बोले ये मेरे गुरुजी हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या आप इनसे मिल चुके हैं? बोले मैं इनसे मिल चुका हूँ, जब मेरी उम्र 12-14 साल की थी उस समय मैं इनसे मिला था। और संस्मरण उन्होंने बताया कि इनके बारे में तो जितना कहा जाए कम है। तो मैंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ अगर आप उनसे मिले हैं, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था उसके 1 साल बाद 2 साल बाद वो करीब बाबा जी का देहावसान हो गया था। तो मैंने सोचा कि हाँ 1 साल की बात, तो मैंने सोचा कि आप मुझे अपना स्मरण बताइए। उन्होंने बताया कि नैनीताल में कैची आश्रम के पास एक विद्यालय था, तो वहां मेरे पिता ने मुझको भर्ती करा दिया। और जब भर्ती करा दिया, एक दिन एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने पर वहां पर हमारे साथ बोले कि हमारा जो पैर था 3 जगह से टूट गया। तो भर्ती कर दिया गया। मेरे मन में आया कि गुरु महाराज तो पास में ही रहते हैं कैंची धाम में, उनका स्मरण किया। तो मैंने पूछा, तो बाबा जी आए हॉस्पिटल में, अंतर्यामी बाबा थे, आए हॉस्पिटल में और डॉक्टरों से पूछताछ की। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका पैर 3 जगह से टूट चुका है, अब इसका ऑपरेशन होगा और काफी समय लगेगा इसको ठीक होने में। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जरा उठो। डॉक्टर बोले पागल हो गए हो क्या, बच्चे को उठा करके उसकी 3 जगह से हड्डी टूटी है और आप उसको उठा रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा तू उठ। तो बाबा जी पर इतनी अगाध श्रद्धा थी गुप्ता जी की उस समय कि उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके एक्सरे वगैरह हुए थे जिसमें 3 जगह से हड्डी टूटी हुई थी। तो बाबा जी ने कहा कि उठ तू, मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ। हाथ पकड़ करके उठाया और बोला बेटा चल के दिखा। तो ये चल के इन्होंने दिखाया, तो इनको लगा कि मेरी हड्डी टूटी ही नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि बाबा जी ने कहा कि ऐसा करो, इनको छुट्टी दे दो हॉस्पिटल से, और बोले कि बेटा तेरी बहन कानपुर से चल चुकी है, वो आ जाएगी कल तक, और तू उसके साथ कानपुर चला जाना। बाबा जी उनको लेकर के अपने आश्रम में आ गए। डॉक्टरों ने लिखवा लिया कि इसको कुछ भी हो जाए तो बाबा जी आपकी जिम्मेदारी होगी। बाबा जी बोले ठीक है, मेरी जिम्मेदारी। और दूसरे दिन उनकी बहन गई, बड़ी बहन थी, कार चला के गई और इनको कानपुर ले आई। बाबा जी के यहाँ उनसे आशीर्वाद लिया, ले आई। और बाबा जी ने कहा कि किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा, चिंता मत करना, तो ठीक हो गया है। और इनको चलने फिरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं कानपुर गया तो मैं उन गुप्ता जी का इंटरव्यू जरूर लूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। जिनका स्मरण बता रहा हूँ उनसे मैं आपकी इंटरव्यू आपका कराऊंगा। तो बोले कि अब क्या हुआ कि कानपुर आकर के जब एक्सरे करवाया गया तो एक भी फ्रैक्चर नहीं था पैर में। डॉक्टरों ने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक स्मरण और बताया कि उनकी जब ये बड़े हो गए, इनकी बेटी हो गई, उनकी शादी हो गई, बेटी के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो ये नीम करौली गांव हर हफ्ते ये जाते हैं। हर सप्ताह मंगलवार को अपनी कार से कानपुर से चल करके नीम करौली जाते हैं, लौट करके शाम को आ जाते हैं। इतनी उनकी अगाध श्रद्धा है महाराज श्री पर। तो नीम करौली ये गए अपनी बेटी को, बोले कि बेटी अगर तुम 7 बार नीम करौली गांव के हो आओ, दर्शन कर लो, तो तुमको बच्चा हो जाएगा। ये किसी वहां के महंत वगैरह ने बताया। तो गुप्ता जी बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को लेकर के सिर्फ 3 मंगलवार को ही गया और बेटी ने खुशखबरी सुना दी कि पिताजी, तो उन्होंने कहा अब 7 तो मंगलवार पूरे ही कर लो, और उनकी बेटी को सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
मित्रों, नीम करोली बाबा के संबंध में और भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और भी कहूँगा, पर अगले वीडियो में कहूँगा। मित्रों, ऐसे जो संत पुरुष होते हैं सीधे भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, और ऐसे लोगों की शरण में जाने से व्यक्ति का कल्याण होता ही है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी ऐसे व्यक्ति हैं अपने जीवन में एक बार महाराज श्री के पास जाएं, और ना कुछ हो सके तो अपने अपने मोबाइल पर बाबा नीम करोली डाल करके यूट्यूब देखिए, उनके बोलते बताते सब बाकायदे उनके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और उनके लाइव वीडियो भी हैं, तो जरूर देखें। उनकी फोटो डाउनलोड करके आप घर में लगाएं पूजा स्थान में, और नीम करोली महाराज जी आप पर कृपा करें। श्री हनुमान के अवतार ही हैं वो, श्री हनुमान का साक्षात स्वरूप ही माने जाते हैं। हालांकि वो अपने आप को हनुमान जी का हनुमान जी को इष्ट देव मानते थे, और अपने आप को उनका भक्त मानते थे। तो बाबा जी की देह समाप्त होने के बाद भी बाबा जी समाप्त नहीं हुए, क्योंकि आत्मा अमर है, और इस ब्रह्मांड में बाबा नीम करोली जी महाराज के चमत्कार आज भी होते हैं। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो प्रिय मित्रों, एक कंबल जरूर चढ़ाना, ये मेरा आपसे निवेदन है। और घर में अपना धूप दीप करते रहिए। आपकी शंकाओं का, आपकी समस्याओं का समाधान हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुशील कुमार शर्मा इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।